संबंधी वार्तिक प्रश्नों को या एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से करेंगे। सूरज की आयु उसकी बहन प्रीति की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व सूरज की आयु प्रीति की आयु की दुगनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम किसी एक की आयु x मान लें। यहाँ कहा जा रहा है कि सूरज की आयु उसकी बहन की आयु प्रीति की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो हम क्या करें, पहले प्रीति की आयु को x मान लेते हैं। तो माना प्रीति की आयु x है, प्रीति की आयु यदि हमने x मान ली तो सूरज की आयु क्या होगी। इस सवाल के हिसाब से सूरज की आयु उसकी बहन प्रीति की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो हमें मिल गया कि यदि हमने प्रीति की आयु x मानी तो सूरज की आयु x प्लस 10 वर्ष हो गई। अब हम ये देखते हैं कि आगे क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है। यदि 5 वर्ष पूर्व सूरज की आयु प्रीति की आयु की दुगनी रही हो तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ पूर्व का मतलब पहले, यानी कि यहाँ हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु जो होती है, प्रेजेंट जो वर्तमान में है, प्रेजेंट आयु वर्तमान हो गया, और फ्यूचर की आयु यानी कि भविष्य में क्या आयु रहेगी, ये फ्यूचर की आयु हो गई। और वर्तमान से पहले क्या आएगा, पास्ट यानी कि भूत में आयु। तो हमें निकालनी वर्तमान आयु है और हमने ये मानी भी क्या है, वर्तमान आयु है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है वो क्या है, सूरज की आयु उसकी बहन की प्रीति की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान आयु हमने प्रीति की x मानी है और वर्तमान आयु सूरज की क्या है, x प्लस 10। अभी कह रहे हैं कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करें, प्रीति की आयु अगर हम पास्ट में निकालेंगे अब तो क्या करेंगे, प्रीति की आयु से 5 साल कम कर देंगे तो 5 साल पहले की आयु आ जाएगी प्रीति की, यानी कि प्रीति की आयु 5 साल पहले क्या होनी चाहिए, x माइनस 5। 5 साल पहले आयु x वर्ष है प्रीति की और कहा जा रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पूर्व, तो 5 साल पूर्व प्रीति की आयु कितनी हो गई, x माइनस 5। और 5 साल पूर्व फिर सूरज की आयु क्या होगी, सूरज की आयु में से 5 साल कम कर देते हैं, यानी कि 5 साल पहले सूरज की आयु फिर क्या हो जाएगी, x प्लस 10 सूरज की आयु थी, इसमें से हमने 5 कम कर दिया तो 5 साल पहले ये सूरज की आयु हो गई। अब यहाँ फिर से हमें एक कंडीशन दी है कि 5 वर्ष पूर्व सूरज की आयु प्रीति की आयु की दुगनी रही हो तो, यानी कि यहाँ पर प्रीति की आयु सूरज की आयु की दुगनी है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, प्रीति की आयु 5 वर्ष पहले कितनी है, x माइनस 5, और सूरज की आयु 5 वर्ष पहले कितनी है, x प्लस 10 माइनस 5, जो कितना बन जाता है, प्लस का 10 माइनस का 5, x प्लस 5 बन जाता है। अब हम लगाते हैं ये वाली कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व क्या इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है इन दोनों की आयु में, कि 5 वर्ष पूर्व सूरज की आयु प्रीति की आयु की दुगनी है, यानी कि सूरज की आयु क्या है, x प्लस 5, जो किसकी दुगनी है, प्रीति की आयु की। प्रीति की आयु क्या है, x माइनस 5, यानी कि यहाँ पर सूरज की आयु प्रीति की आयु की दुगनी हो गई। 5 वर्ष पूर्व सूरज की आयु कितनी है, x प्लस 5, और 5 वर्ष पूर्व प्रीति की आयु कितनी है, x माइनस 5। तो इस बात में हमें यह ध्यान रखना है कि हमने वर्तमान आयु क्या लिया है। अब जो अगली कंडीशन लगाई गई है वो 5 वर्ष पूर्व की लगाई गई है, 5 वर्ष बाद की लगाई गई है। तो यहाँ पे पूर्व की लगाई गई है, यानी कि पास्ट में आयु में कंडीशन दी गई है। तो हमने इस तरीके से अपना समीकरण बना लिया। अब यदि इसको हल करेंगे तो बस हल करना तो हम सीख ही चुके हैं। पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस 2 का गुणा x से भी, 2 का गुणा 5 से भी, तो 2 पंचे 10। अब हम क्या करें, अगर 2x को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2x और प्लस x माइनस x बनेगा। तो बेटर है कि हम क्या कर लें, यहाँ पर हम इस x को इधर ले जाते हैं और 10 को इधर ले आते हैं। तो जब हम -10 इधर लाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा,
और जब हम यहाँ से प्लस एक्स को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब 5 + 10 15 हो गया और 2x - x x रह गया, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया 15। यानी कि प्रीति की वर्तमान आयु हमने निकाल ली 15। तो सूरज की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये वर्तमान आयु है सूरज की, यानी कि 15 + 10 बराबर 25। ये सूरज की वर्तमान आयु हो जाएगी। ये प्रीति की थी और ये सूरज की थी। तो हमने मानी प्रीति की आयु थी, सूरज की आयु हमें उस कंडीशन से मिल गई। उसके बाद कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हमने आयु निकाल ली। उसके बाद कंडीशन 5 वर्ष पूर्व की आयु के बीच में दिया गया है, किसमें? सूरज की और प्रीति की। और क्या कंडीशन है कि सूरज की आयु प्रीति की आयु की 2 गुनी है। तो बस हमने उसी कंडीशन को लगाया और अपनी समीकरण बनाई, और जब हल किया तो हम प्रीति की और सूरज की दोनों की वर्तमान आयु आसानी से निकाल पाए। चेक भी कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सूरज की आयु उसकी बहन प्रीति की आयु से 10 वर्ष अधिक है। बिल्कुल, प्रीति की आयु x है तो इससे 10 वर्ष अधिक किसकी आयु दे रखी है? सूरज की। तो हमारा जो जवाब है वो क्या हुआ? हमारा जवाब हुआ प्रीति की आयु बराबर 15 वर्ष। ये हो गई 15 वर्ष, प्रीति 15 वर्ष की है। और सूरज फिर कितने वर्ष का है? सूरज की आयु बराबर 25 वर्ष। इस तरह से हम आयु संबंधी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। रितु की माँ की आयु रितु की आयु की 5 गुनी है। तो यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ हम रितु की आयु को मान लेते हैं। माना रितु की आयु क्या है? x है। तो माँ की आयु कितनी है? माँ की आयु रितु की आयु की 5 गुनी है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। तो ये क्या है? वर्तमान आयु हमने मानी है। ये क्या मानी है? प्रेजेंट या वर्तमान आयु। अब ये कह रहे हैं 8 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर ये भविष्य की बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट है, यदि तो पास्ट के लिए हमें क्या करना होता है? उतने साल कम करने होते हैं। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आगे की आयु के लिए हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो रितु की वर्तमान आयु यदि x है और माँ की कितनी है? 5x है, तो ये कह रहे हैं कितने वर्ष पश्चात? 8 वर्ष पश्चात, यानी कि भविष्य की आयु की बात कर रहे हैं। तो 8 वर्ष पश्चात का मतलब हम इसमें 8 साल जोड़ेंगे, यानी कि 8 साल बाद रितु की आयु क्या होनी चाहिए? x + 8। और फिर 8 साल बाद माँ की आयु कितनी होनी चाहिए? 5x + 8 होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कंडीशन क्या दी है कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, किसकी आयु? माँ की आयु रितु की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि माँ और रितु की आयु में क्या रिलेशन है कि माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी किसकी आयु से? रितु की आयु से। लेकिन कब कब हो जाएगी? 8 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो यहाँ इन दोनों में दिया है। ये किसकी आयु है? माँ की। और ये किसकी आयु है? ऋतु की। तो हम क्या करें? माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात कितनी थी? 5x + 8। और ऋतु की आयु 5 वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष बाद के लिए कह रहे हैं, पश्चात कह रहे हैं। तो माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात कितनी है? 5x + 8। और ऋतु की आयु 5 वर्ष पश्चात कितनी है? x + 8। और क्या रिश्ता है दोनों में? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में कि माँ की आयु ऋतु की आयु की 3 गुनी हो गई, यानी कि माँ की आयु ऋतु की आयु की 3 गुनी हो गई। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा इस तरह से हल होगा। ब्रैकेट खोलेंगे पहले, 3x + 3 का गुणा x से और 3 का गुणा 8 से, 3 8 24। अब हम क्या करें? ये सजातीय हैं, इस 3x को उठा के इधर लाते हैं। कितना हो जाएगा? 5x - 3x। और 8 को जब हम उठाकर इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 5x - 3x 2x। 24 - 8, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 8 गया 6 और 1। अब यहाँ x का मान कितना हो गया? 16/2, यानी कि 2 8 16, यानी कि x बराबर 8 आ गया। और ये जो x बराबर 8 है, ये क्या था? ऋतु की वर्तमान आयु थी। तो ऋतु की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 साल। तो माँ की कितनी हो गई? 5 × x,
यानी कि 5 गुणा 8 यानी कि 40 वर्ष माँ की आयु हो गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से आयु, वर्तमान आयु, पूर्व की आयु और भविष्य की आयु में रिलेशनशिप बनाएंगे। तो हमारा जवाब क्या हुआ, ऋतु की वर्तमान आयु, ऋतु की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष।